नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। तो प्यारे दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है। ठीक है, यानी कि एक अपडेट क्या है, यहाँ पर अपडेट आप देख पा रहे होंगे कि चेतावनी यानी कि ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। ठीक है, और इन सभी को क्या अब 5 मौके मिलने वाले हैं। यानी कौन से ऐसे लोग हैं जिनको 5 मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये चेतावनी क्या आई हुई है बिहार सरकार के द्वारा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना की तरफ से एक क्या है चेतावनी जारी कर दी गई है। ये चेतावनी किसको लेकर की गई है आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि इस समय क्या है, कुछ 1 या 2 दिन से ये चल रहा है कि कुछ अभ्यर्थियों को क्या है कॉल आ रही है, उस कॉल के माध्यम से क्या उनसे पैसे ऐंठने की बात कही जा रही है। यानी कि उनको मेरिट में लाने के लिए उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। ठीक है, एक तरफ से कहीं पर ये धोखाधड़ी है। ठीक है, स्कैम चल रहा है। अगर थोड़ी बहुत आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपसे क्या है पैसे ऐंठ लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बीपीएससी के द्वारा क्या बात कही गई है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आयोग को जानकारी प्राप्त हो रही है कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को परीक्षा में सफल कराने हेतु राशि की उगाही किया जा रहा है। यानी कि जो बीपीएससी 3.0 के एग्ज़ाम दिए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को कुछ लोगों के द्वारा क्या कॉल करके उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। ठीक है, 20,000 या इससे ऊपर मांगे जा रहे हैं और उनको ये भी कहा जा रहा है कि आपका नाम ये है, आपके पिता का नाम ये है, आपका रोल नंबर ये है, और अगर आप चाहते हैं कि कट ऑफ में शामिल हो जाएं तो आपको इतना रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये होता है कि ये हमारा डाटा उनके पास गया कैसे है। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई भी आपसे अगर कॉल करके पैसा मांगता है तो प्लीज़ आप ऐसे पैसे मत किसी को दीजिएगा। ठीक है, आप लुट जाएंगे। ठीक है, आप संभल कर रहिए, सतर्क रहिए, बच कर रहिएगा। और यहाँ पर एक क्या है, सरकार के द्वारा एक नंबर जारी किया गया है कि अगर ऐसे कोई भी कॉल आपको करता है तो उस नंबर पे कॉल करके आप क्या शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभ्यर्थियों को इस सूचना के माध्यम से आश्वस्त किया जाता है कि आयोग की परीक्षा संचालन व्यवस्था अवैध है और अगर कोई धन के बदले किसी अभ्यर्थी को सफल कराने का लालच देता है तो वह अभ्यर्थी को गुमराह कर राशि ऐंठने की कोशिश कर रहा है। यानी देखिए, सरकार के द्वारा यह क्लियर किया जा रहा है कि अगर कोई भी आपको इस तरीके से कॉल करके पैसे मांग रहा है तो आपको क्या है कि भरमा रहा है। ठीक है, बस आपसे पैसे लूटना चाह रहा है। ऐसी घटनाओं को आयोग अत्यंत गंभीरता से लेता है और ऐसे सभी आम नागरिक या अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को निम्न चेतावनी देता है। ठीक है, क्या देते हैं देखिए, पहला यहाँ पर है कि आयोग के हवाले से कोई भी व्यक्ति, यानी आयोग की तरफ से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो किसी अभ्यर्थी को आयोग की परीक्षा में लाभ पहुँचाने की लालच देता, गुमराह करता। ठीक है, अगर ऐसे भी कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये कर भी रहा है तो आपके पास पूरा साक्ष्य होना चाहिए। यानी साक्ष्य के साथ ऐसे व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि तुरंत स्थानीय थाना, आर्थिक अपराध इकाई, आयोग के संपर्क इस नंबर पर आपको क्या सूचना देना है। ठीक है, फिर क्या करना है कि कोई भी अभ्यर्थी या अभिभावक इस तरह के लालच में आकर किसी व्यक्ति को परीक्षाओं में सफल होने के लिए राशि देने या राशि देने के कार्य में लिप्त पाए जाते हैं या इस तरह की अफवाह फैलाने में लिप्त पाए जाते हैं तो वैसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता को रद्द करते हुए आयोग की आगामी परीक्षाओं से विसर्जित किया जाएगा। साथ ही अभिभावकों पर भी आर्थिक दंड के साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी ये कहा जा रहा था कि अगर कोई भी ऐसे अभ्यर्थी, ठीक है, या उसके अभिभावक इस कार्य में लिप्त पाए जाते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को क्या है आगामी यानी कि आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं सारे रद्द कर दी जाएगी और उन पर क्या है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ से आप सतर्क रहिएगा। ठीक है, इस सब झमेले में मत पड़िएगा। ठीक है, आगे देखिए, अभ्यर्थियों को परीक्षाओं में लालच देकर सफल कराने का दावा करने या ऐसी अफवाह फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालक अधिनियम 1981 के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे देखिए, इस तरह की घटनाओं के संबंध में आयोग का पक्ष जाने बिना सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को गुमराह करने, अफवाह फैलाने वाले यूट्यूब चैनल, कोचिंग संस्थान या अन्य तत्वों को कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। यानी कि देखिए, इस तरीके से जब तक कोई भी पुष्टि न हो जाए आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बार बार यही कहा जा सकता है कि अगर आपको कोई इस प्रकार से कॉल करता है,
ठीक है, सिलेक्शन के लिए या मेरिट में शामिल होने के लिए आपसे अगर पैसे मांगता है तो प्लीज़ आप सतर्क रहिएगा, ऐसा किसी को पैसा मत दीजिएगा, ठीक है। बस उसकी शिकायत दिए गए नंबर पे आप करना है, ठीक है। और आप सभी को मालूम होगा कि टीआरई में आपको क्या है, 3 अटेम्प्ट के बाद आपको 5 अटेम्प्ट मिल गया है, ठीक है।